स्वागतम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। आचार्य भास्कर लिखते हैं कि यात्रा विवाहोत्सव जातकादौ खेटै स्फुटैरेव फलस्फुटत्वम्। अब कह तो दिया इन्होंने कि जीवन में जो यात्रा विवाह आदि है इनके लिए स्पष्ट ग्रह आनयन करना है। स्पष्ट ग्रह का आनयन कैसे करेंगे? बिना काल गणना के संभव नहीं है। तो स्पष्ट ग्रहों को जानने के लिए हमें सृष्टि की ओर जाना होगा कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में है, उनका स्वभाव स्वरूप बिना जाने उनके समग्र गतिविधियों के बारे में आकलन करना और उसकी गणना करना असंभव है। भारतीय काल गणना का एक वैशिष्ट्य है, इसका प्रत्यक्ष आधार है, अर्थात यह केवल कागज पत्रों पे लिखी हुई कोई अंक नहीं है। यह प्रत्यक्ष ब्रह्मांड में प्रदर्शित होने वाली और सुस्पष्ट वैज्ञानिक और आधारभूत गणना है। अर्थात इसे यदि हम पत्र में लिख करके कैलेंडर दीवार पे लगा दें, अगर किसी कारणवश कैलेंडर गायब हो गया तो हम उस दिन की तिथि वार नक्षत्र आदि या दिन क्या है, डेट क्या है, वो जानना हम भूल जाते हैं। परंतु जब भारतीय कालगणना प्रत्यक्ष शास्त्र की बात करते हैं तो वह कभी भूलने ही नहीं देती। कारण क्या है? इस प्रकृति का एक अंश यह जातक है, गणना करने वाला, और यह संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वह उसका एक ऐसा पटल है जिस पर यह गणना प्रत्यक्षतः दिखाई देती है। बस आवश्यकता है कि उनका संबंध जोड़ करके उनकी गणनाओं को पढ़ना। तो आइए हम थोड़ी सृष्टि की ओर चलते हैं कि यह कैसे प्रारंभ हुआ और क्या है। तो वराह ने सृष्टि की उत्पत्ति करते समय लिखा एक जगह कि आसित तमह किलेदम तत्रापाम तेजसे अभवद्धि में शर्भु शकले ब्रह्मा विश्वकृत दंडे अर्क शशिनयनः। अतः तो जब यह संपूर्ण जगत अंधकारमय जलमग्न था उस समय भी क्या कालगणना थी, ये विचार हम करेंगे। क्या वहां से कालगणना प्रारंभ हुई या सृष्टि प्रारंभ हुई उसके बाद कालगणना आई? कौन सी कालगणना को प्रलय के समय में भी लेना है, किस कालगणना को प्रलय के बाद सृष्टि के संदर्भ में लेना है? क्योंकि बिना काल के कहीं कुछ भी संभव नहीं है। तो यह जो जगत की उत्पत्ति हुई उसके पूर्व, जैसा हमने कहा, जिसको हम परंपरा में प्रलय शब्द से जानते हैं, आत्यंतिक प्रलय। प्रलय भी अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे आत्यंतिक प्रलय के रूप में जब पूरा जलमग्न था, अंधकारमय था, अर्थात कहीं भी प्रकाश का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय शेष सैया पर विराजमान परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने जो अंधकार था उसमें जलमयी सृष्टि की और उसी जल में एक ऊर्जा का संचार किया। आज हम बिग बैंग थियरी की बातें करते हैं। हमारे पौराणिक और भारतीय शास्त्रों को उस आधुनिक दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है। उस जल में जब उस ऊर्जा का, तेज का स्थापन हुआ तो वह एक सुनहरे, जिसको हम क्या कहेंगे, दीर्घवृत्ताकार आकृति में, जिसको हम कुक्कुटांड कह सकते हैं, वृत्तीय नहीं दीर्घ वृत्तीय समझिए, क्योंकि वृत्त जो है वह एक नाभि वाला होता है और दीर्घ वृत्त
द्विनाभि वाले होते हैं, तो कहा जो दो केंद्र वाले होते हैं, तो कहा ऐसे एक सुवर्णमय आभा वाला एक उस तेज की आभा मंडल प्रकट हुई, और उसी आभा मंडल में जो स्वर्ण आकृति थी उसको द्विविभक्त कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम दिया स्वर्लोक, दूसरे का नाम दिया भूमिलोक। तो अब ये क्या कालगणना स्वर्गलोक से भी संबंध रखती है, भूमिलोक से भी संबंध रखती है? किस कालगणना का संबंध कहां से है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अब इन दोनों लोकों के मध्य में चूंकि वह विभाजित हो गया, अभी आप कभी कभी आकाश को देखें तो ऐसा लगता है एक अर्धवृत्ताकार क्षितिज हमारे ऊपर है, तो अनुमान लगाते हैं ठीक ऐसा ही अर्धवृत्ताकार क्षितिज अधो क्षितिज में होगा। तो हम एक सेल में हैं, जिसको हम अंडा कहते हैं ना, एक सेल में है, और ऐसे सेल में ही जो रिक्त स्थान आए उनका नाम अवकाश आकाश हुआ। अभी दो ही पदार्थ दिख रहे हैं, जल, तेज, अग्नि और आकाश। और इस आकाश में उस तेज के रूप में दो ग्रह पिंडों को, अब यहां प्रश्न उठता है कि अनेक ग्रह पिंड होंगे, इनमें सूर्य चंद्र को ही नेत्र क्यों कहा? कारण क्या है कि वह जो दीर्घवृत्ताकार आकृति है उसके एक केंद्र में पृथ्वी है और एक केंद्र में सूर्य है, और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने वाला एक उपग्रह, जिसको आधुनिक भाषा में उसे उपग्रह कहते हैं पृथ्वी का, परंतु परंपरा में उसे हम ग्रह के रूप में मानते हैं। तो यह सूर्य और चंद्र ये दोनों उस विराट पुरुष ब्रह्मा के नेत्र के रूप में देखे जाते हैं। अब यहीं से सृष्टि प्रारंभ हो रही है। जैसा सभी जानते हैं कि चंद्रमा जल तत्व का प्राधान्य रखता है और सूर्य अग्नि तत्व का प्राधान्य रखता है। आप समझ रहे हो कि हम काल गणना जानना चाहते हैं, फिर इन ग्रहों के बारे में, इन तत्वों के बारे में क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि काल गणना का संबंध इन ग्रहाधारित और तत्वाधारित भी है। क्योंकि जब तक इनका संबंध हम नहीं जोड़ेंगे, अनेक प्रकार के प्रयोजन काल गणना के सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि ये वाक्य वराह मिहिर ने लिखा, परंतु इस वाक्य के पुष्टि में चूंकि हम अपने आप को अपरुषेय वेद से जोड़ते हैं, तो वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति ग्रंथ इत्यादि ये हमारे क्रम में आते हैं। उसी क्रम में ये सारे विषय जो वराह ने कहा, इनका संदर्भ अनेकों हमारे शास्त्र ग्रंथों में समय समय पर अलग अलग रूपांतर में करके एक रूपक के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेरा मानना है कि जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि हमारे नित्य कार्य, जैसे यातायात तो नित्य है, जीवन चलाने के विवाह अधिकारी है, उसके लिए ग्रहादि का साधन करना है, उसके लिए काल की आवश्यकता है। तो यह ऋग्वेदादि स्मृति इत्यादि से समर्थित जो सृष्टि का क्रम है, इस क्रम को यदि हम और आगे चले तो गणित के ग्रंथों में, अब आप देखिए कि यह जो सेकंड स्लाइड चलाई, कौन सा दिखा रहा है, ये उसके बाद का है, नेक्स्ट। अनुज, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। तो यह जो सृष्टि का क्रम है, इस क्रम में थोड़ा और नीचे करिए, हाँ, सृष्टवा भचक्रम कमलोद्भवेन, पहले मैंने कहा था कि यह गणित का विषय है।
तो परंपरा में गणित शास्त्र, काल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये तीनों पर्याय माने जाते हैं। काल शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र, क्योंकि बिना गणित के और बिना काल के ज्योतिष की व्युत्पत्ति नहीं कह सकते। तो ज्योतिष का जो अपौरुषीय ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें भी इस सृष्टि के बारे में लिखा कि सृष्ट्वा भचक्रम कमलोद्भवेन ग्रहाई साहित भगणादि संस्थैः। या थोड़ा और उन्होंने स्पष्ट किया, वहां सूर्य चंद्र को नेत्र बना के बात तो थोड़ी कही, यहां इन्होंने कहा सृष्ट्वा भचक्रम। भचक्र मतलब नक्षत्र चक्र, संपूर्ण राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, जिसको आज हम खुले आसमान में टिमटिमाते तारों को देखते हैं। सारे तारे नक्षत्र नहीं है, सारे टिमटिमाते पिंड ग्रह नहीं है, इनकी परिभाषाएं अलग है, इनके लक्षण अलग है। तो कहा कमलोद्भवेन, ब्रह्मा ने उस भचक्र की सृष्टि की, अर्थात संपूर्ण यह जो भपंजर है कैसी सृष्टि की, का भगणादि संस्थैः। भगणादि अर्थात राशियों का निर्माण किया, नक्षत्र का निर्माण, उससे राशियों का निर्माण, उसमें ग्रहों का निर्माण, अशश्वत भ्रमय, ये सब निर्माण करने के बाद उनको संचालित करने के लिए ध्रुवत्ते, दो ध्रुवों की कल्पना की जिससे वो नियंत्रित होते हैं। आप सभी आधुनिक रूप में जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे संपूर्ण भपंजर के संपूर्ण इस जो सौर परिवार है, ये पूरा जो दिख रहा है, इसको एक नियमित गति में प्रदान करने के लिए यह एक संयोग समन्वय का कार्य करता है। और इसी से ये सारे के सारे ग्रहादि बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं? तो क्या कोई ऐसा तत्व है जिससे ये बंधे हैं? कहा नहीं, ये आकर्षण विकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। तो ब्रह्मा ने ऐसे राशि नक्षत्र ग्रहादि को बना करके इसको एक गति में गतिमान कर दिया। अब जब कोई भी निर्माण कार्य गतिशील हो गया तो उसकी तात्कालिक स्थिति, आगामी होने वाली स्थिति इत्यादि को जानने के लिए गणना करना आवश्यक है। और उस गणना के करने के पीछे वास्तव में ये जो गणना के भारतीय काल गणना के विषय आए ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए गए नियम नहीं है। यह प्रकृति में उत्पन्न जो दिखाई दिया, उनको देखने के बाद उनको शास्त्र रूप में आचार्यों ने रखा, ऋषियों ने रखा। इसीलिए यह काल गणना कभी भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आकाश में जो भ्रमण करने वाले संपूर्ण पिंड हैं, उन भ्रमण को हजारों वर्षों तक बार बार निरीक्षण करने के बाद एक नियम बना, उस नियम के आधार पर हम गणना को प्रारंभ कर देते हैं। तो कहा ततो अपरासाभिमुखम भपंजरे सखे चरे शीघ्र तरे भ्रमत्यपि तदल्प गत्येन्द्र दिशम नभश्चराश्चरन्ति नीचोत्तरात्म आत्मवर्त्मसु। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो गति में उन्होंने संचारित कर दिया, चलने को उनको एक साथ छोड़ दिया, तो किसी दिशा में चलने को छोड़ा? गणना का मार्ग क्या हो? क्या सभी एक दिशा में चल रहे हैं या सबकी क्या भिन्न भिन्न दिशाएं हैं? क्या सभी एक गति में हैं या सभी की भिन्न भिन्न गतियां हैं? तो कह रहे तो अपरासाभिमुखम भपंजरे, जो नक्षत्र चक्र है वो सभी अपरासाभिमुखम, पश्चिमाभिमुख तीव्रता से चल रहे हैं। और सखे चरे शीघ्र तरे भ्रमण, और वह चूंकि जो ग्रह है उनकी गतियां अल्प हैं, वह अभी पश्चिम की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो क्या ये ग्रह भी पश्चिम की ओर जाते हैं, नक्षत्र मंडल भी पश्चिम की ओर जा रहा है,
तो एक दिशा में जाने पर गणना कैसे करना है, विपरीत दिशा में जाने पर गणना कैसे करना है, और उस गणना का प्रयोजन क्या होगा, जो प्रयोजन पूर्व में मैंने आपसे चर्चा की। तो कहा नहीं, तदल्प गतेन्द्र दिशम, वह जो ग्रह है वो अल्प गति से, नक्षत्र की गति की अपेक्षा नक्षत्र पंजर जो नक्षत्र का एक पूरा संस्थान है वो पश्चिम की ओर तीव्र गति से जा रहा है, परंतु जो ग्रहादि है वह पूर्व की ओर जा रहे हैं और बहुत अल्प गति से जाते हैं। ऐसा निर्णय कैसे हुआ? जब आप खुले आसमान के नीचे जाएंगे और कई दिन निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ तारों जैसी जो आकृति है आज के दिन तो कहीं दिखाई दी, कल थोड़ा सा वहां से हटा हुआ दिखाई देगा, 2 दिन बाद और देखेंगे तो और वहां से उसका स्थान परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये क्या है? जो आज के सूर्योदय के समय जो दिखाई दिया, जो नक्षत्र और मान लीजिए ग्रह उसके पास है, कल यदि हम देखेंगे तो नक्षत्र पहले दिखाई देगा और ग्रह बाद में दिखाई देगा। इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि दोनों एक साथ गतिमान थे, ग्रह पीछे रह गया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो नक्षत्र मंडल है वो पश्चिम की ओर जा रहा है और जो ग्रह मंडल है वो पूर्व की ओर जा रहा है, और दोनों की गतियों में जो अंतर है उतना ही वह ग्रह एक दिन की गति की तरह दिखाई देता है। कुछ ग्रहों को, जैसे चंद्रादि ग्रह है, इनको एक दैनंदिन गति से भी अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो दीर्घ काल में अल्प गति से चलने वाले ग्रह हैं, शनिश्चर आदि इत्यादि, इनको मास भर में निरीक्षण करने पर इनका अंतर प्रतीत होता है। तो क्या ये सभी ग्रह एक ही मार्ग में चलते हैं? जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सभी के मार्ग भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि यहां एक मार्ग में नहीं चल सकते। सभी को एक समान गति प्राप्त है, परंतु सबकी जो कक्षा है, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, वो सबकी ऑर्बिट भिन्न भिन्न है। इसको शास्त्र के ग्रंथों में आवृत्तोयम क्रमाचंद्र बुध शुक्रार्क भूवाम गोलेर जीवार की भानाम च क्रमादूर्ध्वोर्ध्व संस्थित ही, क्रम से कहा पृथ्वी से सबसे पहले आवृत्तोयम क्रमाचंद्र, चंद्रमा आएगा, फिर उसके ऊपर बुध की कक्षा है, फिर शुक्र की कक्षा, और उसके बाद सूर्य की कक्षा आएगी, और इसके बाद मंगल और गुरु और शनि, ये 3, अर्थात अंत में शनि की कक्षा, और उसके अंत में नक्षत्रों का स्थान है। तो हम, चूंकि मापक एक स्केल होना चाहिए, तो नक्षत्र हमारा एक स्केल है और सारे ग्रहों को उसी नक्षत्र या यूं कहें उसी राशि में हम उसकी गणना करते हैं, और ये सारी गणनाएं करने के लिए इन ग्रह की गतियों का ज्ञान करना, उनकी गणना करना, उनका कैलकुलेशन करना, ये आधार है हमारे काल गणना का। हमारा कार्य आज का ये नहीं है कि ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में किस प्रकार से, थोड़ा जान लीजिए आप, परंतु सृष्टि के निर्माण, और हाँ, किसी ने लिखा कि श्लोक किस ग्रंथ से है, तो यह श्लोक सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार का है। अभी पहला श्लोक हमने जो बताया वो बृहत संहिता से था, उसके बाद के 2 श्लोक आपको सूर्य सिद्धांत में मिलेंगे। अब यह जब, तो अब इसका संबंध काल से, अभी हमने आपको कक्षा क्रम कैसे है, किस प्रकार से नक्षत्र चल रहे हैं, इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाला कि नक्षत्र कक्षा पश्चिम की ओर जा रही है और ग्रहादि पूर्व की ओर जा रहे हैं, इसलिए ग्रहों का एक नाम है पूर्वयायिनः, अर्थात जो पूर्व की ओर जा रहे हैं वही ग्रह है। ग्रह गति कारणम, जिसमें गति है वो ग्रह है। नक्षत्र क्या है? स्थिर मापदंड है, क्योंकि मानक को यदि हम गतिशील कर देंगे तो कोई मापन करना कठिन है। क्योंकि नक्षत्र स्थिर है
इसलिए वह नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति ही है कि वह स्थिर है, और ग्रह शब्द की व्युत्पत्ति है जो गतिशील है। तो गतिशील होने वाले जितने पिंड हैं वो पूर्वयायिन कहलाए, जिनको हम ग्रह रूप में जानते हैं, और जो पश्चिम की ओर जा रहे हैं वो नक्षत्र हैं। इन्हीं दो मुख्य आधारों को लेकर के, और जिसकी चर्चा पहले मैंने की, दो नेत्र सूर्य और चंद्र, इनके आधार पर संपूर्ण भारतीय काल गणना आधारित है। और यह आधार कहां है? तो प्रत्यक्षतः इस आकाश में दिखाई दे रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रारको यत्र साक्षिणो। सूर्य और चंद्र जहां साक्षी है, यही वो शास्त्र है, यही गणना काल शास्त्र है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। काल को भी परब्रह्म परमेश्वर कहा। सूर्य सिद्धांत कहता है काल को जानने के बाद परम पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आ जाइए, इसको भास्कर ने बताया कि आखिर में ये जो काल गणना की हम बार बार आगे चर्चा करेंगे, ये काल गणना प्रारंभ कब हुई और कैसे प्रारंभ हुई, इसका क्रम क्या है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कुछ प्रलय के काल की भी काल गणना है, तो आचार्य ने कहा नहीं, प्रलय के बाद की जो अभी काल चल रहे हैं हम इसकी गणना की पहले चर्चा कर ले कि यह कब प्रारंभ हुआ। तो सिद्धांत शिरोमणि में लिखा लंका नगरियां उदयाच्च भानो तस्य यवारे प्रथमं बभूव मधो सितादे दिनवास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति है। अब इसमें देखिए एक शब्द है वार। अभी हम सप्तवारों की चर्चा तो करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार, परंतु आधुनिक कैलेंडर में भी यही वार मिलते हैं, क्रम भी यही है। अभी तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि सोमवार के बाद शुक्रवार आ जाए। ये वार की व्युत्पत्ति में चर्चा में आएगा कि वार कैसे निर्धारित हुए। यह भारतीय काल गणना का एक वैशिष्ट्य है जिसने वार के क्रम को दिया। इसको सिद्ध करने के लिए, साधन करने के लिए एक अहरगण नामक तथ्य है जिसका साधन किया जाता है। अहरगण क्यों किया जाता? का काल वार नियामको अहरगण, यह वार का निश्चय करता है। अहरगण का अर्थ क्या हुआ? यह सृष्टि से लेकर आज तक के जितने दिन व्यतीत हुए, कौन से दिन? कालमान में जब आप आगे जाएंगे तो यही 52 दिन जिनके आधार पर रविवार, सोमवार, मंगल, बुध ऐसे एक 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 सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल की जो गणना हुई वो एक एक वार के रूप में हुई। तो कहा लंका नगरियाम, कहा सबसे पहले सृष्टि में सिद्धांत शिरोमणि कहते हैं ब्राह्मण में लंका में सूर्य का उदय देखा गया। अब देखिए सूर्योदय होने का अर्थ क्या हुआ कि सब तो अंधकार में था, जल की सृष्टि हुई और जो तेजोमय प्रकाश ऊर्जा उसमें स्थापित की गई वही यह सूर्य है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर या इस सृष्टि में जीवन की संभावना नहीं है। यही वेद पुराण आदि स्मृतियां भी यही कह रही है। अब जब से सूर्योदय हुआ तो अभी जैसा आप चित्र में देखें, हाँ देखिए स्वर्ण आभा है, यही स्वर्णमय अंडकोश बन रहा है। अब यह जो सूर्य हुआ कहा उसे भानो, उसका नाम भा प्रकाश दिया, और वही प्रकाश से वार का क्रम प्रारंभ हो गया। इसलिए सबसे पहले वार का नाम भानुवार, रविवार, सूर्यवार ऐसा दिया। कहा क्या केवल वार की कल्पना शुरू हुई? कहा नहीं, जैसी ही सृष्टि में सूर्योदय हुआ सृष्टि प्रारंभ हो गई।
इसके पहले हमने बताया था ब्रह्मा ने, इसका आगे चल के आपको चर्चा में आएगा कि वह जो सृष्टि है उसका निर्माण करने में कितना काल लगा। अर्थात हमने केवल गतिमान होने के बाद काल की गणना नहीं की, गतिमान होने से पूर्व भी भचक्र इत्यादि संपूर्ण ग्रह मंडल आदि की रचना करने में एक कृतयुग आदि सतयुग आदि के बराबर जो सौर वर्ष लगे उनकी भी गणना हमने की। परंतु जीवन की नित्य प्रयोग में आने के लिए सूर्योदय होने के बाद से गणना हमने प्रारंभ की। तो कहा वहां लंका। अब लंका शब्द यहां क्या है? लंका नाम शून्य अक्षांश, जहां सूर्योदय प्रारंभ हुआ, वहां से जो सूर्योदय प्रारंभ हुआ वह केवल वार की प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। हम चूंकि उसकी खगोलीय वार्ताओं पे अभी नहीं जाना चाहते, हम केवल काल के क्रम की ओर जा रहे हैं। तो वहां केवल वार ही प्रथम नहीं हुआ, का मधो सिता दे दिन मास वर्ष युगादि का नाम युगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति सभी एक साथ शुरू हुए। क्या क्या शुरू हुआ? का वार प्रारंभ हुआ, मधोत्सिता दे चैत्र मास, मासारंभ भी हो गया, शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो गया, प्रतिपद दिन तिथि भी प्रारंभ हो गई। तो वहीं से तिथि, पक्ष, मास, वर्ष, युग इत्यादि इत्यादि कहने का अर्थ कल्पादि तक की गणना एक साथ प्रारंभ हो गई। आगे गणनाओं में और भी बातें आएंगी, जैसे मनवंतर है, फिर ये युगादि है, इनकी गणना आपको विस्तार से बताई जाएगी। तो अभी चर्चा इतनी करनी है कि यहां वहां से प्रारंभ हुआ। ठीक है, सृष्टि बन गई, सूर्योदय हो गया, लेकिन काल की गणना हम करें तो करें क्यों? और इसका संबंध, जैसा मैंने पहले कहा कि वेद से इनका प्रयोजन है, तो वेदों में क्या है, कारक क्या है? ग्रंथों में काल गणना के काल शास्त्र को वेदांग कहा है। तो वेदांग होने का अर्थ क्या है कि वह वेद में जो विहित कर्म है उनको प्रतिपादित करने में, संपादित करने में उनका अभिन्न योगदान हो, वो वेदांग है। तो कैसे योगदान हो? तो कहते वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञ प्रोक्तास्ते तो कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वम, थोड़ा सा हम स्प्रिंटिंग है, वेदांगत्वम ज्योतिषस्युक्तम अस्मात्। कहा जो वेद है उसमें क्या है? कहा उसमें यज्ञ आदि और करणीय कर्मों का वर्णन है। जीवन में मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए। अब ये कर्म यज्ञादि के रूप में क्यों है? क्योंकि यहां हमारे 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के लिए अलग निर्धारित है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए अलग अलग कर्म निर्धारित हैं। उन कर्मों में कुछ कर्म नित्य कर्म के रूप में, कुछ नैमित्तिक कर्म के रूप में और कुछ काम्य कर्म के रूप में निर्धारित हैं। चूंकि यह भारतीय कह देने से भारतवर्ष उत्सव प्रिय द्वीप है, भारतवर्ष है, तो यह वर्ष जो भारतवर्ष है यह सनातन परंपरा से अनेक उत्सवों को, पर्वों को प्रतिदिन को एक अलग अलग स्वरूप में आचरण करता आ रहा है। और इस आचरण का जो मूल है वो संपूर्ण वेद में है। जैसा मैंने आपको विभाग करके कहा कि यह वेद का जो मूल है वह यज्ञादि के रूप में, आश्रमों के रूप में कर्मों को विभाजित करके, पुरुषार्थ की दृष्टि से, क्योंकि हमारा प्रयोजन पहले सिद्ध होना चाहिए। यदि लक्ष्य निर्धारित है तो मार्ग बनता है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो मार्ग नहीं बना सकते, आप कहीं का कहीं चले जाएंगे। तो लक्ष्य निर्धारित है हमारा कि वेद में विहित कर्मों को करना है, और वेद विहित कर्मों को करने के लिए
काल आवश्यक है, स्थान आवश्यक है। इसको ज्योतिष की भाषा में त्रिप्रश्न कहते हैं। दिक्, देश, काल, इन तीन के बिना स्थायित्व हुए किसी कर्म का प्रतिपादन संपादन नहीं किया जा सकता। तो वेद में यज्ञादि, आश्रमादि, अब देखिए आश्रम कहने से काल का संबंध क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम का एक काल है, गृहस्थ आश्रम का एक काल है, वानप्रस्थ का अलग काल है, संन्यास का अलग काल है। इसकी गणना के लिए अलग काल है। और जब पुरुषार्थ चतुष्टय के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं, तो इनके भी धर्म कब करना, अर्थ की प्राप्ति कब करना, काम की प्राप्ति कैसे हो, कब हो, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, और कब उसके क्या प्रावधान है, ये सब काल गणना के अंतर्गत। काल गणना का केवल इतना ही कारण नहीं कि हम दिन को गिन ले, महीने को गिन ले, वर्ष को गिन ले। काल की थोड़ी व्यापकता से और जाइए तो इतने प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए, क्योंकि वेद ने हमारा लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि होनी है। सूर्य सिद्धांत भी कहता परमम रहस्यम, परम रहस्य को प्राप्त करना है, तो इस काल के अध्ययन के माध्यम से भी हम करते हैं। और इस माध्यम को करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आश्रमों की व्यवस्था दी गई। और उसी के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे, प्रतिदिन कोई न कोई हमारे जीवन में उत्सव पर्व सनातन रूप में प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई, आप तिथि देखिए, प्रतिपदा देखिए, द्वितीया देखिए, तृतीया देखिए, हर तिथि के नाम से पर्व है, हर संक्रांति के नाम से उत्सव है। ऐसे अनेक क्रम को, अर्थात सबके सभी एक काल का संधि है। उन संधि में कार्य विशेष का निर्धारण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वेद ने किया हुआ है। और जैसा मैंने पहले कहा, उसको भी तीन भागों में विभाजित करके देखा, नित्य कर्म के रूप में, नैमित्तिक कर्म के रूप में, और काम्य कर्म के रूप में। तो अब जब वेदास्तावत यज्ञ कर्मा प्रवृत्ता यज्ञ प्रवृत्ता तो कालाश्रयण, पहले कहा वेद यज्ञों को बता रहा है, यज्ञों के ये क्षेत्र हमने आपको बताया, और वह यज्ञ बिना काल के नहीं हो सकता। हम करते ना, कोई यज्ञ सप्त दिवसात्मक होगा, कोई यज्ञ पक्ष भर का होगा, कोई यज्ञ मासात्मक होगा, तो मास भर का काल चाहिए ना। और शास्त्रार्थ तस्मात् काल बोधो यतस्यात्, चूंकि यहां काल गणना ही काल का शास्त्र काल का निर्धारण करता है। किस कार्य के लिए सौर काल चाहिए, किस काल के लिए चंद्र काल चाहिए, किसके लिए नक्षत्र काल चाहिए, किसके लिए पवित्र काल चाहिए, किसके लिए गुरुमान काल चाहिए, ऐसे जो अनेक प्रकार के कालमान हैं, वो नित्य नैमित्तिक काम्य के भेद से अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। और उनका ज्ञान, चूंकि यह काल गणना शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कराता है, काल शास्त्र, इसलिए यह वेदांग है। का ठीक है, वेद को तो हम एक वेद भगवान के रूप में मानते हैं। एक पुरुषाकृति वेद, हम उनके अंगों का वर्णन करें तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि को थोड़ा कुछ संज्ञान हो जाए, इसके लिए उनके गुण धर्मों से संबद्ध होते हुए आचार्य ने एक आकृति का वर्णन भी किया। शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो या तो शिक्षा से वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्यैर्बुधे। अब यहाँ क्या है, यह अब यदि हम अपने वेद पुरुष को देखते हैं तो कहते हैं शब्द शास्त्र मुखम, जो व्याकरण शब्द शास्त्र है, शब्द शास्त्र है, वह वेद भगवान का मुख है, वह मुख्य अंग है। अब यहां बिना मुख्य अंग के हम आपसे चर्चा भी नहीं कर सकते, परंतु ठीक इसी के साथ ज्योतिषम चक्षुषी, काल को प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता है, केवल वाणी से काल को जाना नहीं जा सकता। तो कहा वेद भगवान का जो नेत्र है वह ज्योतिष अर्थात काल शास्त्र है। तो संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र, जिस प्रकार शरीर में नेत्र की जितनी महत्ता है, आप नेत्र को जितना इंपॉर्टेंस समझते हैं, आप कभी अनुमान लगाइए कि नेत्र के बिना, ठीक है जिनको ईश्वर ने नहीं दिया वो प्रज्ञा चक्षु के रूप में कर, परंतु नेत्र है
नेत्र के बिना प्रत्यक्षता करना असंभव है। तो भगवान वेद का यह काल शास्त्र नेत्र है, कर्ण है निरुक्त, जो दोनों हाथ है, हाथ थोड़ा कट गया है, जो दोनों हाथ है वह कल्प है, वेद की जो नासिका है वह शिक्षा है, और जो दोनों पैर हैं वह छंद शास्त्र है। इस प्रकार से मुख नेत्र आदि से लेकर पैर तक वेद भगवान के इन 6 अंगों को वेदांग शास्त्र के रूप में ग्रहित किया गया। उसमें ज्योतिषम मूर्धन संस्थितम, आकृति से भी देखें तो मुख नासिका कर्णादि के ऊपर आपको नेत्र दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह और सबकी एक सीमाएं हैं, परंतु नेत्र की असीमित क्षेत्र है और यह बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो काल गणना का जो क्षेत्र है, जो ज्योतिष का क्षेत्र है, ज्योतिष पिंड इसलिए कहते हैं कि ज्योतिष ग्रह नक्षत्राणाम गति अधिकृत कृतम शास्त्रम ज्योतिषम, कहा ग्रह नक्षत्र जो ज्योति पुंज है ना, इन सबका जिसमें अध्ययन किया जाता है वह ज्योतिष शास्त्र है। अब हम उधर आपको नहीं ले जाएंगे जहां ज्योतिष को त्रिस्कंध ज्योतिष सिद्धांत संहिता होरा के रूप में लेते हैं, परंतु वह अलग अलग विषयों को प्रतिपादित करते हैं। हमारा पुनः केंद्र बिंदु है काल गणना। अब यह जो सृष्टि का क्रम हमने दिया था, बीच में हमने आपको थोड़ा सा क्रम सृष्टि और सृष्टि के साथ हमारे कर्मों को कैसे जोड़ा वो बताया। अभी अब बताते हैं कि यह क्रम, सृष्टि का क्रम जिस तरह से चलता है ठीक उसी प्रकार काल के गणना का क्रम भी है। वासुदेव परम ब्रह्म तन्मूर्ति पुरुष पर अव्यक्तो निर्गुण शांत पंचविंशात् परोव्ययः। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि सृष्टि का जो क्रम है उसमें परम ब्रह्म वासुदेव ब्रह्मा है, इनकी मूर्ति ही परम पुरुष है। मूर्ति मतलब यह हम कहते हैं ना एको अहम बहुश्याम, यह जो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है इनकी मूर्ति, और ये 2-3 रूप में है। देखिए सूर्य सिद्धांत कर अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। उस परब्रह्म परमेश्वर को अचिंत्य भी कह रहे हैं, निर्गुण भी कह रहे हैं, और कहते हैं गुणात्मने, समस्त गुणों का वह निधान है, गुणों का कारण है, वहीं से गुण प्राप्त होते हैं। और जो खुद ही अव्यक्त है वह संपूर्ण संसार को आधार रूप में धारण किए हुए, अर्थात परब्रह्म परमेश्वर का अतिरिक्त नहीं, ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड दिखता है प्रत्यक्ष, यही परब्रह्म परमेश्वर की एक मूर्ति है। और इस मूर्ति को तत्व दर्शन शास्त्र से तत्वों पर आधारित करता है। 5 तत्व, फिर उसका पंचीकरण करके 25 तत्वों में विभाजित किया। और यह अव्यय निर्विकार है, अर्थात यह कभी समाप्त होने वाला नहीं, स्वरूप बदलता रहता है, परंतु यह निर्विकार, ऐसे ही सृष्टि का क्रम चलता रहता है। ठीक ये कहने का कारण क्या है कि हमारा जो काल की गणना का क्रम है वह भी अनवरत ठीक इसी सृष्टि की तरह प्रलय के पूर्व प्रलय के बाद भी निर्विकार रूप में अपने अलग स्वरूप में क्रमशः चलता रहता है। नेक्स्ट, अब यह जो सृष्टि का क्रम है इसमें जो पंच महाभूत हैं इसको भी थोड़ा आपको समझना है। कारण क्या है कि जिन ग्रहों के आधार पर काल गणना की बात हम करते हैं उन सारे ग्रहों में कोई न कोई मुख्य महाभूत संबद्ध है। ये ज्योतिष शास्त्र जानने वाले विद्वान इसे जानते हैं। तो कहा ब्रह्मा, अब क्रम क्या है, दर्शन क्या कहता है कि ब्रह्मा के मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हम इस विवाद में नहीं जाते कि क्या यही क्रम है या इसमें मतमतांतर है, परंतु काल गणना के लिए ये सारे तत्व उपयोगी हैं, इनका संबंध काल गणना से है। अब इसी क्रम में वो कहते हैं कि जो आकाश है वह एक गुण वाला है, शब्द गुण, और उसका जो विषय है वह शब्द है।
जैसे अभी हम चर्चा शब्द गुणकम आकाशम कर्ण विवरम आकाशम, दर्शन शास्त्र है जो कर्ण विवर में अवकाश है, खाली स्थान है, वही आकाश है, क्योंकि वही शब्द को ग्रहण करता है। और वायु में दोनों गुण अर्थात शब्द और स्पर्श ये दोनों आ गए, और अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप ये तीनों स्वरूप आ गए। फिर इसी क्रम में उसके बाद जो क्रम उन्होंने दिया निर्माण का, ठीक उसी क्रम में जल का निर्माण हुआ, उसमें शब्द स्पर्श रूप और गंध रस। फिर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पंच तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों तत्वों का एकत्रित होने के बाद ही यह सृष्टि, पृथ्वी सृष्टि का निर्माण हुआ। कैसे? तो तुलसीदास भी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, क्योंकि संपूर्ण जितने तत्व हैं, जितने महाभूत हैं, वो केवल इन्हीं पंच महाभूतों में ही समाहित है। हमारा शरीर और पृथ्वी को हम माता कहते हैं, और हमारी यह माता इन्हीं पांच तत्वों से, पंच महाभूतों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब आप सोचेंगे कि भाई यह तो ठीक है कि इसका निर्माण हुआ, लेकिन इसका काल से क्या संबंध है? निश्चित रूप से संबंध है, क्योंकि काल के बारे में अब हम आपसे थोड़ा सा आज प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हमारा समय एक होरात्मक है, हम आज उतनी ही चर्चा करेंगे, जो वार्ता रह जाएगी हम अग्रिम दिन उसको कंटिन्यू करेंगे। अब कहते हैं काल क्या है और काल के भेद क्या है। तो पहले काल को जानिए। काल शास्त्र क्या कहता है? लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः, यह सूर्य सिद्धांत का श्लोक है। लोकानाम अंतकृत कालः, काल दो प्रकार के हम व्यवहार में भी कहते हैं। यदि किसी के यहाँ कोई दिवंगत हो गया तो हम कहते हैं इनका काल आ गया। तो एक अंतकृत काल, इसलिए महाकाल का भी एक नाम है। भगवान शिव महाकाल है, संहारक है। तो एक काल है जो अंतकृत प्राणियों का संहार करने वाला है, अर्थात सृष्टि का लय करने वाला। प्राणियों का संहार का अर्थ क्या है? शरीर भी एक सृष्टि है, इसका लय हुआ, पुनः सृष्टि होगी, पुनः लय होगा, पुनः सृष्टि। तो जैसे हमारे शरीर की सृष्टि और लय हो रहा है, ऐसे सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा का भी सृष्टि और लय होता है, और उसी प्रकार वह ब्रह्मा भी इस सृष्टि को बनाता और बिगाड़ता रहता है। फिर कुछ काल में प्रलय करता है, फिर निर्माण करता है। तो कहा वह काल काल है। लोकानाम अंतकृत काल, उसको समाप्त करने वाला। और दूसरा का कालोन्य कलनात्मक, यहां जिस काल की चर्चा अग्रिम दिनों में होगी वह कलनात्मक, कलनात्मक मतलब गणनात्मक, अर्थात जहां हम गणित शास्त्र की बात करते हैं, गणना की बात करते हैं, वह गणनात्मक शास्त्र होगा। तो यह जो गणनात्मक काल है सद्विधा, यह भी दो प्रकार का है। का स्थूल सूक्ष्मत्वान मूर्तश्चामूर्त उच्यते, कहा स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह दो प्रकार का है। इसी सूक्ष्म को अमूर्त काल और स्थूल को मूर्त काल, अर्थात जिसकी गणना करना, जिसका व्यवहार करना संभव है वह मूर्त काल, और जिसकी गणना करना असंभव है परंतु वह काल है, वह अमूर्त काल होगा। हम व्यवहार में भी कहते हैं ना कि अभी 1 सेकंड में मैं आता हूं, लेकिन इतना कहते ही तो सेकंड चला गया, वह व्यावहारिक नहीं है। लेकिन कुछ कार्यों में, जैसे एथलेटिक्स में सेकंड के भी दशमांश तक व्यवहार करते हैं, लेकिन सामान्य व्यवहार में जो होगा उसे मूर्त काल कहेंगे, और जो जिसका आधार तो मूर्त काल में लगता है परंतु उसका व्यवहार करना कठिन है, उसे अमूर्त संज्ञक या सूक्ष्म संज्ञक काल कहेंगे। काल मान के वैसे कुछ नाम यहां दे रखे हैं, इस पर चर्चा हम अगले दिन करेंगे कि प्राण क्या है, विपल क्या है, नाड़ी क्या है, अहोरात्र क्या है, मास क्या है। इसकी चर्चा अभी हम उतना समय नहीं है, अभी यहां नहीं करें, इसको हम
थोड़ा ब्रेक देते हैं, परंतु यह संपूर्ण काल की गणना हमारे जीवन में किस प्रकार रची बसी है। क्या हमारा जीवन या हमारी परंपरा बिना काल गणना के संभव हो सकता है क्या? नेक्स्ट, तो इस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। अभी हमारी परंपरा में जो व्यक्ति काल शास्त्र नहीं भी जानता है, ज्योतिष शास्त्र नहीं भी जानता है, वह कहीं अध्ययन किया हो न किया हो, परंतु जब कोई कार्य करता है तो कहता है मैं इस कार्य का संकल्प लेता हूं। संकल्प मात्र कहने से 3 बातों का ज्ञान हो जाता है कि वह कहां संकल्प ले रहा है, क्या ले रहा है और क्या करने वाला है, क्या प्राप्ति करना चाहता है। इसको कहते हैं त्रिप्रश्न, दिक्, देश और काल। किस देश में वो कर्म करने के लिए संकल्प ले रहा है, किस दिशा के लिए वो संकल्प ले रहा है और किस काल में ले रहा है। तो सामान्यतः हमारे जितने धार्मिक कृत्य हो या व्यवहारिक कृत्य हो, हम उसमें काल की गणना करते हैं। यहां संकल्प का थोड़ा भाग दिया है। हम कहां से कर रहे हैं? ओम विष्णु हो विष्णु विष्णु हो, अर्थात जब ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हुई तब से विष्णु काल। देखिए, शिव भी एक यूनिट है, विष्णु भी एक काल में यूनिट है, ब्रह्मा भी एक यूनिट है। हम इसे देव मानते हैं, लेकिन काल शास्त्र का अध्येता इन्हें एक काल का यूनिट मानता है। अभी अलग बातें हैं कि इनमें वैशिष्ट क्या है, क्रम क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं विष्णु काल से, अर्थात जहां से जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा निकले और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की, वहां से काल गणना करते करते हम कहां तक आए? का श्री श्वेत वाराह कल्प तक आए। इस कल्प में भी वैवस्वत मनवंतरे, मनवंतर तक आए। उस मनवंतर में जो युग है, आप सभी ने नाम सुना होगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो ऐसे युग का नाम लेंगे। उस युग में आप जो कर्म करना चाहते हैं वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं, अर्थात किस अक्षांश रेखांश में कर रहे हैं, किस स्थान में कर रहे हैं, और वहां व्यवहार में उसका नाम क्या है, उस काल संवत्सर क्या है, शक क्या है, ऋतु कौन सा है। अब शक, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, इन सब का संबंध, वार का संबंध, नक्षत्र का संबंध, योग का संबंध, करण का संबंध और सूर्य चंद्र की स्थिति का संबंध, ये संपूर्ण क्या है? ये संपूर्ण आकाश में जो चित्र दिखाई दे रहा है उसका उल्लेख है। अर्थात यह संकल्प, यह जो विवरण है, यह केवल औपचारिक नहीं है, यह उस समय के संपूर्ण ब्रह्मांड के, दृश्य ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है आपका आकाश, उसका एक मानचित्र हम वहां उपस्थित करते हैं और उसका संबंध उस देश के अक्षांश रेखांश से जोड़ते हुए, उस व्यक्ति विशेष से जोड़ते हुए, क्योंकि वहां उसका नाम, उसका गोत्र, उसका वंश, उनका भी उच्चारण करते हैं। इन सबका संबंध, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संकल्प में जातक का संबंध, स्थान का संबंध, दिक् का संबंध, काल का संबंध, खगोल का संबंध, भगोल का संबंध, राशि, नक्षत्र आदि ग्रहादि का संबंध, अर्थात इसको एक पूरा आधुनिक भाषा में, कंप्यूटर भाषा में, एक कोड के रूप में, एक संपूर्ण एड्रेस के रूप में हमने इसको संकल्प के रूप में लिया। अब यह कर्म कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, सब इसमें आ गया। अर्थात यह एक पूरा संपूर्ण विवरण को समेटे हुए हमारा यह काल गणना है। क्यों? क्योंकि यह उदय, अस्त, ऊर्ध्व, अधः, सभी तिर्यक, सभी दिशाओं को अपने आप में सजो के रखता है। इसकी बहुत ही वैज्ञानिक और गणितीय आधार के रूप में इस काल गणना को, वर्तमान काल गणना के इतने आधार नहीं है, उनका कोई क्रम भी आपको, अभी मास हम आगे पढ़ेंगे, सौर मास, चांद्र मास, सावन मास, सबके अपने आधार हैं। परंतु आंग्ल कैलेंडर जिसका व्यवहार संपूर्ण विश्व अभी कर रहा है,
वहां कोई मास 28 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 29 का, कोई 31 का। लेकिन आज भी भारतीय परंपरा में अगर कोई कहता है 1 महीने बाद मिलेंगे, तो ध्यान रखता है कि 30 ही दिन बाद मिलना है। आपका ये मोबाइल नेटवर्क वाले क्या कहते हैं, आपको 1 महीने का डाटा देते हैं और वो महीना गिनते हैं वो जो सबसे छोटा महीना है। अर्थात 4 वर्ष में एक बार आने वाला, हर 3 वर्ष में 28 दिन का फरवरी आता है, उसको मास मान लेते हैं। तो आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते 30 दिन का आपने डाटा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने जो मास लिया फरवरी से ले लिया, उनको जुलाई अगस्त नहीं दिखा 31 दिन। ठीक है, तो ये सब गणनाओं का एक त्रुटि है। नहीं, अब और भी बातें हैं, जैसे 10वें मासी प्रसूति ही, ये जो 10वें मास सूत हुए जो ऋग्वेद में कहा, अब यहां भी मास शब्द है, वहां मानुष मास है। आज यदि किसी प्रसव के लिए 9 मास के बाद 10वें मास प्रसूति कहे, तो उसमें कौन सा मास लेना है? सौर मास लेना है, चांद्र मास लेना है, नक्षत्र मास लेना है, ये कठिनाई उत्पन्न होती है। तो वहां पुराणों में एक उल्लेख आया, वायु पुराण में मानुष मास लेना है। ठीक है, इसकी चर्चा हम यहां मैंने आपकी बात रखी है, समय पूर्ण हो रहा है इसलिए हम समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे। एक वैदिक मनुष्योत्पत्ति, जो मनुष्य का संदर्भ काल गणना से केवल एक सूचना देकर के हम अपनी बात पूर्ण करेंगे कि समुद्र में प्राथमिक जीवों की उत्पत्ति कब हुई, किस मनुकाल में, चेतन जीव और पादपों या पादप होना चाहिए, पादप वृक्षों का उद्भव कब हुआ, ज्ञानेंद्रियों से युक्त जलचर जीवों का, ये क्या है, अलग अलग विकास के क्रम है ना, एक क्रम कुछ मनवंतर से कुछ पौराणिक मतों को लेते हुए। तो यह जो मानवीय उत्पत्ति का विकास है, ये वैवस्वत मनवंतर काल में ऐसा माना जाता है। ये इस पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष और अनेक मतों की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। मुझे लगता है मेरा समय पूर्ण हुआ, आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और अभी तो गाड़ी प्रारंभ हुई है और इस रथ पे आपको सवार करके मैं आगे ले जाना चाहता हूं। अभी आप सभी सृष्टि से लेकर काल गणना के इस रथ पे आप सवार हैं, और इस रथ से सूर्य के सप्ताश्व वाले रथ तक, काल गणना तक हम आपको लेके चलेंगे, और ये जर्नी भी एक आनंददायी यात्रा होगी, विश्वास है। धन्यवाद।